दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना एक चैलेंजिंग टास्क होता है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आपके लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क है तो मैं आपको आज ऐसे टूल देने वाला हूं जो आपको फ्री में सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देगा कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे जो जो भी पावरफुल लोग हैं वो कहाँ पे अपनी पोजीशन बना रहे हैं। ठीक है, तो वो टूल मैं आपको फ्री में दे दूंगा। ठीक है, वो टूल मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन सा टूल है। ठीक है, वीडियो में अगर दोस्तों आप नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों ऐसी लर्निंग कोई देने वाला है नहीं आज की डेट में। ठीक है, तो मैं आपको तुरंत अभी वो दिखाता हूँ कि जहाँ यहाँ से जैसे दोस्तों ये वाला है। ठीक है, ये चार्ट है, पूरा चार्ट प्लॉट हो रखा है। यहाँ पे आपको जैसे जो भी लेवल ये यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ऐसा दिखना थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ ये थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है। ठीक है, तो मैं आपको एक टूल देता हूँ जिसका नाम है, इस टूल का नाम है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, SMC लक्स एल्गो। ठीक है, ये टूल आप दोस्तों अपने यहाँ पे सर्च करके उसको ले सकते हो। ठीक है, देखो ट्रेडिंग व्यू है, फ्री प्लेटफॉर्म है सबके लिए, तो आप ये टूल यूज़ कर सकते हो। इस टूल को यूज़ करते जैसे आप ये लक्स एल्गो का इसको आप यहाँ पे कर दो, कोई भी सेटिंग इसमें चेंज नहीं करनी है। एक दो सेटिंग है जो चेंज करनी है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, जो जिससे आपको फालतू की चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब देखो दोस्तों, इसमें मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट कर लिए। ठीक है, अब इन सपोर्ट रेजिस्टेंस को जिसमें मैंने प्लॉट कर लिया था, ये बड़े लेवल पे सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, सॉरी यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो मैंने इसको मार्क कर लिया। ठीक है, अब मैंने इसको मार्क कर लिया। अब मैं इसको, ये बड़ा टाइम फ्रेम है, मैंने इसको ऐसे मार्क कर लिया है। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एक बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो मार्केट अगर गिरता है तो यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर चला जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कोई कोई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ये, तो यहाँ पे स्मार्ट मनी यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए ये टूल यहाँ पे बढ़िया तरीके से काम करता है। अब आपको करना है कि आप डे चार्ट में तो आप जाएंगे नहीं, आप जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में, तो हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब हमने बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट जो था ना उसको हमने रेड तरह से मार्क कर लिया था। तो दोस्तों जैसे ये है वो टाइम फ्रेम। ठीक है, तो इसको मार्क करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा लेवल हो जाता है। अब आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखो दोस्तों, ये आपको क्लियरली बता देगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे रेड मार्क करेगा, जहाँ पे सपोर्ट होगा वहाँ पे ब्लू मार्क करेगा। ठीक है, तो आप ये छोटे छोटे लेवल्स को आप भी वैसे इनको मार्क कर सकते हो ब्लू। ठीक है, जैसे ये थोड़ा डार्क हो गया तो लाइट ब्लू कर देते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस है दोस्तों देखो। अब इसको इसको रेड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई सेलर बैठा हुआ है जो मार्केट को यहाँ से भी नीचे लेके आया, यहाँ से नीचे लेके आया, यहाँ से नीचे लेके आया, फिर यहाँ से नीचे लेके आया है। तो डेफिनेटली इस लेवल पे कोई बायर बैठा हुआ है, सेलर बैठा हुआ है, और इस लेवल पे कोई बायर बैठा हुआ है, क्योंकि बायर इसको यहाँ से ऊपर लेके हैं, यहाँ से ऊपर लेके आए हैं, और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी ऊपर लेके जाएं। ठीक है, मार्केट में ये टूल बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है ये टूल। मैं इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ अपने डे टू डे ट्रेडिंग में, और ये टूल बेस्ट टूल है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना चाहते हैं इस टूल से, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है ये टूल कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारे टूल आप यूज़ नहीं कर सकते, मैक्सिमम 2 या 3 टूल यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस टूल को यूज़ करेंगे तो कोई और टूल चलना आपका बंद हो जाएगा, बस ये प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे आपने मार्क कर लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल, आप इस टूल को हाइड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बंद करने का ऑप्शन आता है, आप इसको बंद कर सकते हो। अब आप मार्केट को वॉच करो, जब मार्केट लाइव मार्केट आ जाता है, जब लाइव मार्केट चलता है, तो आपको अब ये वॉच करना है। तो जब जब सपोर्ट के पास मार्केट आता है तो यहाँ पे बाइंग के लिए आपको देखना है कि यहाँ पे बाइंग हो सकती है। जैसे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर था, ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर निकल गया। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट पे आया, ऊपर चला गया, यहाँ पे सपोर्ट पे आया, ऊपर चला गया। ऐसे आप किसी भी लेवल पे देख लेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे ऊपर किया, रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर चला गया, तो सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर जाते रहते हैं। ठीक है, अब सपोर्ट ढूंढने के एक तरीके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों, जिससे आप सीख जाएंगे धीरे धीरे। जहाँ पे मल्टीपल बार रिटेस्ट होता है, जैसे बार बार कोई मार्केट एक ही जगह पे रिटेस्ट कर रहा है ना, एक ही जगह से बाउंस कर रहा है, तो वो ऐसे लेवल को ना सपोर्ट लेवल कहते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल बन जाते हैं ऐसे लेवल। और मार्केट जिस लेवल पे बार बार रिटेस्ट करके नीचे गिरते हैं, जैसे मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट किया, नीचे गिरा, यहाँ पे किया, नीचे गिरा। ठीक है, तो ऐसे लेवल जहाँ पे एक से ज़्यादा लेवल, अब एक से ज़्यादा लेवल, अभी जब जब मार्केट का भी इस तरफ से वापस जाएगा यहाँ पे, और इस लेवल से अगर वापस नीचे गिर जाता है, यहाँ पे मार्केट जाएगा सपोज, ठीक है, और इस लेवल पे नीचे गिर जाता है, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल ये क्रिएट कर देगा इसको। ठीक है दोस्तों, ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं। जब मार्केट एक बार आया ना, एक बार गिरा वहाँ से, तो वहाँ पे सपोर्ट नहीं कह सकते हम, यहाँ पे कुछ नहीं पता ना, कोई कन्फर्मेशन है नहीं हमारे पास। लेकिन मार्केट उसी आसपास के लेवल का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक लाइन का मतलब लेवल नहीं होता है, एक जोन होता है।
ठीक है। ये जोन थोड़ा जैसे मैंने ये जोन बनाया है, ठीक है, ऐसे। तो इस तरह का एक लाइन मत ड्रॉ किया करो आप, जब भी आपको ड्रॉ करना है तो एक जोन ड्रॉ करो, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसको पकड़ो, ठीक है, इसको यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग आती है इसको एक्सटेंड करने की, मैं बता देता हूँ। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे तो एक्सटेंड राइट, तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड अगर मैं लेफ्ट राइट कर दूंगा तो लेफ्ट में भी हो जाएगा, दिख रहा है आपको, लेफ्ट में भी हो रहा है, राइट में भी हो रहा है। तो ऐसे इसको आप राइट में कर सकते हो, ठीक है, जहाँ से आपको सपोर्ट। अब जब जब मार्केट इस लेवल पे कहीं पे जाएगा और यहाँ से मार्केट अगर वापस से गिरता है तो ये यहाँ से लाइन नहीं खींचेगा, वो वहीं इस लेवल से लाइन खींच देगा यहाँ से, कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा जो कि रेड लेवल, इसको रेड तरह से मार्क करेगा इसको ये, ठीक है। तो ये एक फ्री टूल है, सबके लिए है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के लिए। अगर बहुत सारे लोगों को पता होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्मार्ट मनी किस तरह से काम करता है मार्केट में। स्मार्ट मनी क्या करता है तो दोस्तों, ट्रैप ट्रेडिंग होती है, स्मार्ट मनी होता है, ट्रैप ट्रेडिंग भी इस तरह से ही काम करती है, ठीक है। जैसे कि मार्केट में थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे ये मार्केट में यहाँ पे सब रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये सपोर्ट है, सपोर्ट को मैं थोड़ा ये कर देता हूँ, ठीक है। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या करती है, हर बार यहाँ इस लेवल पे आती है, ऐसे 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 करके यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट करने की कोशिश करती है, ठीक है। इसको फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। और इस ब्रेकआउट का ना फॉलोअप का वेट हम लोग नहीं करते हैं एक्चुअली, क्या होता है तो यहाँ पे फॉलोअप कैंडल का वेट या एक रीटेस्ट का वेट करके ऊपर अगर मार्केट जाए तो ये करेक्ट ब्रेकआउट होता है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग ये वाला जो कैंडल बनता है ना यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास या ये सपोर्ट के पास, तो हम इस कैंडल में एंट्री करते हैं। इस कैंडल में जैसे आप एंट्री करते हो, एक कैंडल और बनती है और उसके बाद फटाक से आपका एस स्टॉप लॉस लेके और फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में वापस से ट्रेड करने लगता है। तो जब इस लेवल पे हो मार्केट या इस लेवल पे हो मार्केट, तो इस लेवल पे जब मार्केट हो तो आपको हमेशा बाइंग की तरफ सोचना है, ठीक है, बाइंग की तरफ। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो उसको जाने दो थोड़ा सा नीचे, ठीक है, वापस वो आएगा उसी लेवल से रीटेस्ट करेगा और फिर जाके नीचे गिरने लगेगा। तो आपको जब ये मार्केट सडनली ब्रेक करता है ना, मोस्टली ट्रेडर है ना, वो यहाँ पे ट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो जब ये सडनली ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे शांति बना के रखनी है, ठीक है, चुप रहना है बैठा हुआ, इसको वेट करना है। देखो हमेशा मार्केट का क्या है, जब मार्केट जाएगा, देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और समझाता हूँ, थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। मार्केट जब कहीं जाता है ना, ये मार्केट गया, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट क्या पुल बैक करेगा फिर, ठीक है, पुल बैक करेगा फिर से कंटिन्यूशन करता है ना। तो ये मार्केट गया, थोड़ा पुल बैक किया, फिर से कंटिन्यूशन किया। तो दोस्तों ये जो लेवल होता है ना यहाँ पे, ये सही बाइंग का लेवल होता है। सपोर्ट, कंटिन्यूशन, पुल बैक, फिर कंटिन्यूशन। देखो ये कंटिन्यूशन, ये पुल बैक, फिर कंटिन्यूशन। तो इस तरह के मार्केट में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे और इसके साथ अगर आप कैंडल स्टिक का पैटर्न अगर आप जोड़ने लगेंगे ना, कैंडल स्टिक्स की पावर आपको पता नहीं है, मेरे को लग रहा है बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता कि कैंडल स्टिक भी काम करती हैं, ठीक है। कैंडल स्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग एक रेड कैंडल है, इसको ग्रीन कैंडल ने पूरा इंगल्फ कर लिया आपने, तो इसको बुलिश इंगल्फिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कैंडल होती है, हैमर कैंडल होती है। हैमर कैंडल अगर कहीं सपोर्ट पे बन जाती है या रेजिस्टेंस पे इस तरह से कैंडल बन जाती है तो इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये कैंडल बहुत पावरफुल कैंडल होती है, अप साइड में बने तो भी, डाउन साइड में बने तो भी। तो दोस्तों ऐसे कैंडल्स का ना वेट करो, ठीक है। कोई कैंडल्स देखो, कोई पैटर्न देखो, कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है वहाँ पे, कोई बढ़िया पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो सपोर्ट पे कोई बढ़िया पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू नीचे गिरा, यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ ये वाला, ठीक है। अब जिसने इसको इग्नोर कर दिया होगा वो तो सोच रहा है कि मार्केट यहाँ से और नीचे गिर जाएगा, लेकिन इस पैटर्न ने मार्केट को वापस ले गया। अब इसमें दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं ना अभी बहुत खिचड़ी नहीं पकाना चाहता हूँ, यहाँ फिबोनाची लेवल भी होते हैं। तो ये जो पैटर्न है इसका इसने हाफ, अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा इसको ना ज़्यादा दिमाग मत लगाना, आपको बस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ध्यान देना। अब फिबोनाची का ये जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे चैनल पे ना वीडियोस पड़ी हैं इसकी, तुम आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मार्केट में क्या होता है, अगर मैं एक साइकोलॉजिकली एक बात करता हूँ आपके साथ कि आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, जिसमें से 60 रुपये आपके मैंने खा लिए, मैं ले गया आपके पास। अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 40 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही लेवल है, ये जो लेवल है ना, ये 60.6165, ये जो लेवल है ना, ये इसी तरह से काम करता है, ठीक है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल बोलते हैं इसको। तो मार्केट ने एक गैप हुआ, मार्केट नहीं, डाउन साइड में मार्केट आया, उसके बाद मार्केट अप साइड आया, और अप साइड वो कहाँ तक आया, वो 60% लेवल तक आया। तो इसका मतलब क्या है कि जो बंदे ने यहाँ पे बाई करी है
वो यहाँ तक तो राइड किया, उसके बाद वो बैठा रहा कि और मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट उसका प्रॉफिट कम करता है। कम करने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ता है, ये रिट्रेसमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, पैटर्न तो डेफिनेटली डाउन ट्रेंड है, ठीक है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट है और फिर से ये डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है, जो बंदे ने 100 रुपये यहाँ पे बनाए हैं, उसने अपने 60 रुपये यहाँ पे गंवा दिए। तो अब उसके पास साइकोलॉजिकली एक चीज़ हो जाती है दिमाग में कि भैया मैं अब 40 रुपये लेके तो घर निकलूँ, एटलीस्ट 60% तक मार्केट मेरा पैसा ले गया है। तो 40 रुपये वो लोग यहाँ पे बुकिंग करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग। और जो बायर, जो सेलर यहाँ पे होते हैं ना, वो यहाँ पे अपना पोजीशन काट के यहाँ पे फिर से वापस से नई पोजीशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट वो 40 रुपये तो घर लेके जाएं इसलिए। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है 0.5 और 0.6, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल होता है फिबोनाची का। ये आप यूज़ करना सीख जाओ। ठीक है, इसको इस पर कहीं किसी चैनल पर अच्छी वीडियोस पड़ी हैं वहाँ देख लो, नहीं तो मेरे चैनल पर भी वीडियो पड़ी है, वहाँ देख लो आप आराम से। ठीक है, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही बेहतरीन पावरफुल चीज़ जो मैंने आपको बताई है अभी, इस पर ध्यान दो। और ये टूल आप फ्री में यूज़ करो इस टूल को। ठीक है, यहाँ पे नाम देख लो। ठीक है, लक्स एल्गो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं इसकी सेटिंग आपको बताने वाला हूँ, जिसका आप वेट कर रहे होंगे डेफिनेटली। यहाँ पे एक सेटिंग है, इसमें इसमें ये लाइन आ जाएंगे आपकी। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको ऑन कर देते हैं पहले। अब ये सेटिंग के बाद क्या होगा, यहाँ पे ना ये कुछ कुछ लिखे आएंगे, तो इनको आपको नहीं करना है। ये सब जब मिलेगा ना आपको टूल, तो इस तरह से टूल मिलेगा ये। ठीक है, तो इसने अपना हाई भी मार्क किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग हाई। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो, तो ये इस तरह से मार्क करता है। अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन करेंगे कि हाँ ये कहाँ पे क्या करना है, ये सब चीज़ें। तो बेटर है कि जितना चार्ट क्लियर रहे ना उतना अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, सीधा ये इस पे जाना है, बॉक्सेस को आपको रखना है। बाकी ये दोनों चीज़ें इसको आप अनचेक कर देना। ठीक है, अब अनचेक करेंगे, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लो, इस टूल को बंद कर लो, और उसके बाद आराम से दिन में ट्रेड करो कि यहाँ पे हैं। कभी आपको बीच बीच में लगता है मार्केट जैसे चल रहा है, बीच में आपको ये लग रहा है कि हाँ यार सपोर्ट रेजिस्टेंस वापस से एक बार देख लेते हैं कहाँ पे बनाए नए सपोर्ट नए रेजिस्टेंस, ये बनते रहते हैं यार। ठीक है, और अब बेटर है आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ही सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट का। यहाँ पे आप अपनी पूरी स्टडी करो। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप इसको 5 मिनट के टाइम पे, अब 1 मिनट पे जाएंगे ना दोस्तों आप, तो ये खिचड़ी पका देगा बहुत ज़्यादा आपके लिए, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसलिए 5 मिनट में इसको करके इसको बंद कर देना है। ठीक है, बंद कर देंगे, फिर आप 1 मिनट में चल जाओ। अब आपके पास क्लियर लेवल है। ठीक है, 1 मिनट पे आप चले गए, आपके पास अब क्लियर लेवल है कि यहाँ पे बायर का लेवल है, यहाँ पे सेलर का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप गलती नहीं करेंगे कि यहाँ पर, जब गलती आप कब करेंगे, जैसे ये लेवल टूटेगा दोस्तों, ये अपने आप हट जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये मैनुअली हटाना पड़ेगा अपने पीसी से, अपने हाथ से भी। ठीक है, नहीं तो आप सीधा इसको भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप फिर 5 मिनट में जाओ, फिर से देखो नया लेवल कहाँ पे बना है, जहाँ पे नया लेवल बना है वहाँ पे आप फिर इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको काम करना है। ठीक है, अभी आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो, मैं एक और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। आपको क्या चीज़ क्लियर नहीं हुई मैं आपको कमेंट में ही बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा टूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे ट्रेडिंग में, और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको डेफिनेटली पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियोस आपको देखनी है आगे फ्यूचर में भी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।